नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार सेजीवाल। मैं मनीष जायसवाल, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में। तो शुरू करते हैं आज का शो। हड़तालें उचित मांगों को पूरा करवाने का अंतिम अहिंसात्मक अस्त्र माना जाता है और कहते हैं जब समझौते के दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी हड़ताल की नौबत आन पड़ती है। व्यवस्था से जुड़े जिम्मेदार लोगों की यह जिम्मेदारी में शामिल है कि वे यथासंभव हड़ताल की नौबत न आने दें, लेकिन छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का आंदोलन बारिश के बाढ़ की तरह नजर आ रहा है। कर्मचारी अधिकारी एचआरए और डीए की मांग को लेकर अपनी ही सरकार से अपना हक आंदोलन के जरिए मांग रहे हैं। भारत का संविधान इन्हें ऐसा करने का हक भी देता है, लेकिन दूसरी ओर सरकार और कर्मचारियों के बीच चल रही जंग में आम आदमी घुन की तरह पिस रहा है। दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है, उसका कोई काम नहीं हो रहा है। आंदोलनकारियों के रूप में न्यायालयीन कर्मचारियों के भी शामिल हो जाने की वजह से कोर्ट कचहरी का काम प्रभावित हो गया है। हालात यह है कि किसी की जमानत नहीं हो पा रही तो किसी की सुनवाई अटक गई है। हड़ताल के चलते कोई जेल में कुछ दिन ज़बरदस्ती रुक गया है। जिले से लेकर ब्लॉक तक के कई कार्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में हड़ताल की धमक है, जिसकी चपेट में आने की वजह से लोगों का कारोबार प्रभावित हो गया है। अधिकांश बच्चे सिर्फ स्कूल हाजिरी देने जा रहे हैं या मध्याह्न भोजन खाने जा रहे हैं। काम कितने अटके हैं कहा नहीं जा सकता, काम कितने लटके बताया नहीं जा सकता, फाइलें कितनी अटक गई है गिनाई नहीं जा सकती, राज्य को आर्थिक नुकसान कितना हो रहा है या कहा नहीं जा सकता। तकलीफ सबको हो रही है और होगी भी कैसे नहीं। आंदोलन करने वाले लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ है। ये नौकरशाह वह गाड़ी है जिसके बिना राजनीतिक सत्ता चल नहीं सकती है। इन्हें इसी की सेवा के बदले इन्हीं नौकरशाही कर्मचारी अधिकारियों को निश्चित वेतन और भत्ते मिलते हैं। वेतन भत्ते और घर के किराए को लेकर अब गतिरोध हड़ताल के रूप में गहरा गया है। इसी के चलते बीते कई दिनों से ये काम बंद करके अपनी दो सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब केंद्र सरकार यही भत्ता अपने केंद्रीय कर्मचारियों को दे रही है तो राज्य सरकार को देने में क्या दिक्कत हो रही है, कौन सा आर्थिक भार आप आ रहा है। देश के कई राज्यों में डीए के मामले में केंद्र के बराबर चल रहे हैं। प्रदेश की सीमा से लगे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में 34% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश यही हालात हैं। कर्मचारी कहते हैं महंगाई की डायन आम कर्मचारियों की बस्ती में भी आती है, उनके बजट को बिगाड़ती है। कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक अच्छी व्यवस्था यह की है कि जब जब महंगाई बढ़ती है तब सरकारें महंगाई भत्ता और मकान किराया बढ़ाती है और यही चीज़ हम मांग रहे हैं। इसी महंगाई के चलते सरकार के लोग दिल्ली में विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बाहर भी ऐसा विरोध हो रहा है। जब भत्ते की बात आती है तो किसी के कानों में जूं नहीं रेंगती। कर्मचारियों के सामने दिक्कत कम नहीं है। सरकारी कर्मचारी अपने परिवार से दूर रहता है, इसलिए मजबूरन सरकारी मकान या फिर किराए के मकान में रहता है और किराया सरकार देती है। कोई 500 तो कोई 800 तो कोई 2000 किराए का एचआरए पाता है। बहुत कम है। बदले में सिर्फ सिलेंडर लेकर विरोध तो नहीं कर सकते, पेट्रोल के दाम का विरोध नहीं कर सकते। जब मकान खोजने जाते हैं तो 5 से 10 हज़ार तक के इनको मकान मिलते हैं। जब महंगाई बढ़ती है तो सबसे अधिक प्रभावित होता है मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास में सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग है और सबसे अधिक दिक्कत लोअर मिडिल क्लास के सरकारी कर्मचारियों को होती है। एक निश्चित तनख्वाह में होम लोन भी है, इसी तनख्वाह में मोटरसाइकिल या कार का ईएमआई भी है, इसी तनख्वाह में घर का खर्च चलाना है, इसी खर्च में पेट्रोल का खर्च है, इसी खर्च में तमाम अन्य कई खर्च शामिल हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, किताब कापी पेन ऑटो बस का भाड़ा है, सब कुछ एक निश्चित तनख्वाह में है। गिनती नहीं है खर्चों की कि रुपया कहाँ खो जाता है। इस आंदोलन में आक्रोश की वजह भी एक यही दिखाई देती है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस आंदोलन में वर्गवाद और पद का ऊंच नीच नहीं है। इस आंदोलन में लोक सेवक उसी भावना का परिचय दे रहे हैं जिस भावना से वे अपना कार्य बिना भेदभाव के करते हैं। लोक सेवकों की दृष्टि में सभी लोग चाहे प्रभावशाली हो या कम, सब बराबर होते हैं। जब आंदोलन में इतनी विशेषताएं हैं, विविधताएं हैं, समानताएं हैं, समर्पण है, त्याग है, फिर रार क्यों मची है। अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग अब तेज हो गई है। अब ये एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं। इधर सवाल भी कई उठने लगे हैं। भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार
कर्मचारियों अधिकारियों से दूर क्यों जा रही है, पास क्यों नहीं आ रही है, आखिर पॉलिसी क्या है। आंदोलन की वजह से आम आदमी को अवरोध हुआ है, इसे सरकार दूरी क्यों बनाई हुई है। जुलाई के 5 दिन और शनिवार और रविवार की छुट्टी अगर गिनी जाए और अगस्त के 8 दिन की हड़ताल को मिलाकर देखा जाए तो कुल 15 दिन हड़ताल हो चुकी है। इतना होने के बाद भी मतधार वाली स्थिति क्यों बनी हुई है। इस सरकार के पौने 4 साल के कार्यकाल में हुए इतने बड़े आंदोलन में कर्मचारियों पर अब तक सरकार ने कोई कठोर दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की। एक आम प्रक्रिया यह भी है कि किसी आंदोलन के प्रभाव को कम करने के लिए उपाय करना प्रशासनिक सिस्टम का एक हिस्सा होता है, जैसे हड़ताली कर्मचारियों का वेतन रोकना या हड़ताल को प्रभावित करना। अब चर्चा इस बात पर भी है कि क्या वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर सहायक शिक्षक फेडरेशन का जो आंदोलन हुआ था 18 दिन का, स्थिति अब कुल मिलाकर ऐसी ही बन रही है। अभी तक के घटनाक्रम को देखा जाए तो संकेत मिलते हैं कि मामले को हैंडल कर रहे लोग शायद यह तय किए हैं कि आंदोलन को छेड़ा ना जाए, जो आंदोलन कर रहे हैं उन्हें करने दिया जाए। आंदोलन चलते रहने पर थक जाएंगे और खुद ब खुद अपने आप इनकी ताकत कम हो जाएगी, फिर मजबूरन आंदोलन खींचने की वजह से शून्य में वापस चले जाएंगे या फिर 1-2 दिन में आंदोलन खत्म हो जाएगा। क्या कुछ ऐसा ही चल रहा है। मामले को देख रहे रणनीतिकार यह मानकर तो नहीं चल रहे कि काम प्रभावित होने की वजह से जनता के कोपभाजन आंदोलन करने वाले बने और दोषी भी यही बने और सरकार को सहानुभूति मिल जाए। लेकिन इससे जुड़ा सवाल यह भी है कि क्या कर्मचारियों को दुखी करके कोई सिस्टम कैसे खुश रह सकता है। ऐसे में क्या सत्ता के करीबी लोगों तक क्या बात नहीं पहुंच रही। निश्चित ही रूप से सब देख रहे हैं, बाढ़ सी आई हुई है। शायद सब यह देखकर सत्ता पक्ष के विधायकों ने कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की गुजारिश के साथ सीएम को चिट्ठी भी लिखी है। नतीजा माना जाए, अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन मुख्य सचिव से जाकर मिला है और खबरें तो सिर्फ यही आई है कि सिर्फ बातचीत हुई है। वित्त सचिव अभी बाहर गए हुए हैं, संभवतः उनके बाद कुछ बात आगे बने, लेकिन इन सब में फैसला तो मुख्यमंत्री को ही लेना है। अब देखते हैं चिट्ठियों के सहारे शुरू हुई ये बातचीत कहां पर पहुंचती है। आज के शो में बस इतना ही। हमारी खबर अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सुजीवाल से मनोज जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।